बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शहजाद अशरफ फ्रॉम द चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 12 में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले हम लोग इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन ज़ीरोग्राफी यानी फ़ोटोकॉपियर के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग ज़ीरोग्राफी के बाद सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने जा रहे हैं, जो कि है इंकजेट प्रिंटर। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि एक प्रिंटर जो है वो किस तरह से काम करता है और कौन कौन से इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए हम लोग इंकजेट प्रिंटर का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। इंकजेट प्रिंटर में सबसे पहली बात स्टूडेंट्स जो आप लोगों को याद रखनी है कि इंकजेट प्रिंटर अपने ऑपरेशन में इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करता है। आपको पता है चैप्टर नंबर 12 हम लोग पढ़ रहे हैं चार्जेस एट रेस्ट, तो ये एप्लीकेशन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ये याद रखनी है कि ये अपने ऑपरेशन में इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करेगा। नेक्स्ट हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में सबसे पहले हम लोग इसके मेजर कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक इंक सप्लाई है। भाई इंक सप्लाई क्या है? ये इंक रेजरवायर है जहाँ पर सारी इंक मौजूद है। इंक सप्लाई के बाद में हमारे पास जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो है पंप। पंप का काम क्या है? यहाँ से इंक सप्लाई से इंक को लेना और नोज़ल तक पहुँचाना, या जहाँ पर ये इंक यूटिलाइज होनी है वहाँ तक पहुँचाना पंप का काम है। जैसे हमारे घरों में पंप लगा हुआ है, वाटर पंप है, उसका काम क्या है? जहाँ पे हमारा वाटर रेजरवायर है वहाँ से पानी लेके जहाँ पे वाटर यूज़ होना है वहाँ तक पहुँचाना। तो यहाँ पे भी पंप का सेम फंक्शन है। ये इंक सप्लाई से क्या करेगा? इंक लेगा और यहाँ से इंक लेके ये नोज़ल तक पहुँचाएगा। ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं नोज़ल है। तो जो ही इंक ड्रॉपलेट इस नोज़ल से निकलेंगे तो ये बिल्कुल स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एमिट हो रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग रेड कलर के इंक ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं। तो अब आप लोगों को ये पहली लाइन समझ आ रही होगी, द इंक इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द नोज़ल एंड स्प्लिट्स अप इनटू वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो इंक सप्लाई से पंप में जाएगी, पंप से नोज़ल में जाएगी और नोज़ल से निकलने के बाद ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में इंक डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं कि इन ड्रॉपलेट्स को कहाँ कहाँ से गुजरना है। तो अभी मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ कि ये ड्रॉपलेट कहाँ से पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बेटे बताने जा रहा हूँ कि जब ये ड्रॉपलेट यहाँ से निकलेंगे तो इनको रास्ते में दो जगहों से पास करके जाना है। ये आप लोग देख सकते हैं। नंबर 1 में इनको पास करना है चार्जिंग इलेक्ट्रोड से और नंबर 2 में इनको पास करना है डिफ्लेक्शन प्लेट से। भाई ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या है, इनका काम क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स की बात कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये नोज़ल से जो ड्रॉपलेट निकल रहे हैं ये सबसे पहले चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजर के जा रहे हैं। पर चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का बेटे काम ये है कि ये इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज देते हैं। यानी चार्जिंग कंट्रोल क्या करेगा? ये डिसाइड करेगा कि इन इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी ये इंक ड्रॉपलेट्स को अनचार्ज भी रहने दे सकता है या ये इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज भी कर सकता है। तो कब ये चार्ज करेगा, कब अनचार्ज करेगा, ये थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन अभी फिल वक्त हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले इसको कहाँ से गुजर के जाना है? चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजर के जाना है। नेक्स्ट कंपोनेंट जहाँ से इन ड्रॉपलेट्स को गुजरना है वो है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। भाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स बेटे क्या है? ये समझ लें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मतलब जैसे कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, मतलब समझ लें एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी चार्ज प्लेट्स है बेसिकली, याद रखिएगा। जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है बेसिकली। तो यहाँ से इसको गुजरना है। भाई इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या फंक्शन है ये भी थोड़ा आगे चल के बात करते हैं, लेकिन फिल वक्त हम लोग ये बात करें कि ये कहाँ कहाँ से गुजर के जा रहे हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स और डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरने के बाद ये ड्रॉपलेट्स या तो शीट ऑफ द पेपर पे चले जाएंगे या ये गटर में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। गटर क्या है? एक्स्ट्रा इंक के लिए कंपोनेंट है। क्योंकि बेटा याद रखिएगा बाज़-औक़ात हम जिस पेपर का प्रिंट दे रहे हैं हमें पेपर के सारे हिस्सों में इंक नहीं चाहिए, क्योंकि सारे पेज के ऊपर नहीं लिखा होगा। माइट भी पॉसिबल के थोड़े हिस्से में लिखा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास एक पेज है जिसका हम लोग प्रिंट लेना चाह रहे हैं और इसके ऊपर एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, लेट्स से ए लिखा हुआ है। तो अब देखिए जहाँ पर ए लिखा हुआ है यहीं पे हमें इंक चाहिए, बाकी पेपर तो सारा खाली है। तो जो खाली वाले रीजन की इंक है उसको डिफ्लेक्ट होना है गटर में, और जिस रीजन में इंक चाहिए सिर्फ उस इंक को पेपर तक पहुँचना है। तो ये कैसे इंक गटर में डिफ्लेक्ट होगी और कैसे इंक पेपर तक पहुँचेगी उसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। अब बेटे याद रखिएगा ये जो इंकजेट प्रिंटर है, जैसे आप लोग प्रिंट की कमांड देंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट लगा हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं चार्जिंग कंट्रोल। ये चार्जिंग कंट्रोल क्या करेगा? जिस पेपर का प्रिंट लेना होगा उसके ऊपर बैक एंड फोर्थ मूव करके ये स्कैन कर लेगा कि किन एरियाज़ में हमें इंक चाहिए और किन एरियाज़ में इंक नहीं चाहिए। और ये चार्जिंग कंट्रोल जब रीड कर लेगा तो रीड करने के बाद ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को कमांड देगा
और ये डिसाइड करेंगे कि किन पेपर के किन हिस्सों पे ड्रॉपलेट्स को पहुंचना है और किन हिस्सों में नहीं पहुंचना। आप लोग ये समझ लें, ये जो चार्जिंग कंट्रोल है ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और ये कंट्रोल पी की जैसे ही आप प्रिंट की कमांड देंगे उसके बाद ये रीड कर लेगा किन एरियाज़ में इंक चाहिए और किन में नहीं चाहिए, और इसके बाद ये अपनी कमांड जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को, और फिर चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स उसके बाद में कंट्रोल संभाल लेंगे और वो सारा काम कर रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि पेपर के जिन हिस्सों में हमें इंक नहीं चाहिए वहाँ से हम इंक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि नोजल से इंक तो जा रही है, तो वो तो माइट भी पॉसिबल कि सारे पेपर से जाके स्ट्राइक कर जाए, बट हमें पेपर के कुछ हिस्सों में इंक नहीं चाहिए जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उन हिस्सों को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे या वहाँ तक इंक को पहुँचने से कैसे अवॉइड करेंगे। तो याद रखिएगा बेटे, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जिन हिस्सों में हमें इंक नहीं चाहिए उन हिस्सों के लिए चार्जिंग कंट्रोल क्या करेगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देगा। भाई क्या मतलब इस बात का, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बेटे याद रखिएगा, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की कि चार्जिंग कंट्रोल ही सारा कंट्रोल कर रहा है, तो जिन हिस्सों में हमें इंक नहीं चाहिए उन हिस्सों में ये चार्जिंग कंट्रोल क्या करेगा, इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देगा। जो ही चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन करेगा तो इन इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। याद रखिएगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन होंगे तो इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा, और चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ होंगे तो ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो अभी मैंने बताया कि जिन हिस्सों में हमें इंक नहीं चाहिए वहाँ पे क्या होगा, जो चार्जिंग कंट्रोल है वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देगा। जो ही चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन होंगे तो बेटे याद रखिएगा, इस पे से गुजरने वाले इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, जिसके डिफरेंट मैकेनिज्म है। हमारी बुक में मैकेनिज्म डिस्क्राइब नहीं किए हुए, ना ही चार्ज डिस्क्राइब किया हुआ। तो एक दफ़ा के लिए अज्यूम कर लें कि जो ड्रॉपलेट इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजर रहे हैं, मान लें उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो जो ही ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड ड्रॉपलेट्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेंगे, आपको पता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के बाद इनको कहाँ से गुजरना है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरना है। और डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बारे में हमारी बात हो चुकी है कि ये ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। तो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में याद रखिएगा एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। तो जो ही चार्ज ड्रॉपलेट इनमें से गुजरेंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव प्लेट इनको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो ऑब्वियसली ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे किधर, गटर में। तो बेटे याद रखिएगा, जो ही ड्रॉपलेट यहाँ से गुजरेंगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से, तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये गटर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, पेपर के जिन हिस्सों में हमें इंक नहीं चाहिए वहाँ पर चार्जिंग कंट्रोल चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देगा। जो ही चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन हो जाएंगे तो इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। जब ये चार्ज ड्रॉपलेट्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेंगे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे गटर की तरफ, और ये पेपर के उन स्पेसिफिक हिस्सों तक नहीं पहुंच सकेंगे और पेपर के उन हिस्सों में हमें इंक नहीं मिलेगी। तो ये तो हमने बात की जिन हिस्सों में हमें इंक नहीं चाहिए। अब पेपर के कुछ हिस्से में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है जिसका हमें प्रिंट चाहिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं जिन हिस्सों में हमें इंक चाहिए। तो बेटे एरियाज टू बी इंक में याद रखिएगा, चार्जिंग कंट्रोल क्या करेगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देगा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन होंगे तो वो ड्रॉपलेट्स को चार्ज दे देंगे, और अगर चार्जिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ होंगे तो वो ड्रॉपलेट्स को कोई चार्ज नहीं देंगे, यानी ड्रॉपलेट्स न्यूट्रल ही रहेंगे, अनचार्ज ही रहेंगे। तो बेटे याद रखिएगा, अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे उन हिस्सों के लिए जिन हिस्सों में हमें इंक चाहिए। तो जब ये ऑफ रहेंगे तो याद रखिएगा इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। जब इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा तो जब ये डिफ्लेक्शन प्लेट से पास करेंगे तो ये गटर की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, बल्कि ये सीधे पास कर जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं शीट ऑफ द पेपर पे पहुंचेंगे और उस पर्टिकुलर पार्ट में हमें उस पोर्शन का प्रिंट मिल जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंकजेट प्रिंटर। बस दो बातें याद रखिएगा, जिन हिस्सों में हमें प्रिंट चाहिए उनमें क्या होगा, उनमें चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा तो ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। जब कोई चार्ज नहीं आएगा तो ये सीधे पास कर देंगे और जाके पेपर से स्ट्राइक करेंगे, इमेज मिल जाएगा। और जिन हिस्सों में इंक नहीं चाहिए उनमें चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा। और जब ऑन रहेगा तो ये ड्रॉपलेट्स जो है इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जब चार्ज आ जाएगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे गटर की तरफ। आइए एक छोटी सी हम लोग एनिमेशन देखते हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से ड्रॉपलेट जो है वो पेपर के ऊपर गिर रहे होते हैं।
ये बेटे हम उन पोर्शंस की बात कर रहे हैं जिनमें हमें इंक चाहिए। तो जिन हिस्सों में इंक चाहिए उनमें जो चार्ज ड्रॉपलेट अनचार्ज ड्रॉपलेट जो हैं वो फॉल करेंगे हमारे पास, ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ये हमारे पास ड्रॉपलेट आपको फॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनके नीचे शीट ऑफ द पेपर होगी और उस पर्टिकुलर पार्ट में ये शीट ऑफ द पेपर के ऊपर क्या करेंगे, फॉल कर देंगे। ये ड्रॉपलेट्स आपको ये पेपर के ऊपर फॉल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो ही फॉल करेंगे तो हमारे पास ये इमेज हासिल हो जाएगा। कलर्ड इमेजेस भी याद रखिएगा, इंकजेट प्रिंटर से हम लोग कलर्ड इमेजेस भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।